नमस्कार। आज बात करते हैं त्रिफला की। अब ज्यादातर लोगों के लिए त्रिफला का मतलब है पेट साफ करने की दवा, है ना? लेकिन क्या ये कहानी बस इतनी ही है? हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि एक जबरदस्त कायाकल्प औषधि कहा है। तो आज हम इसके कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जो शायद ही आपको पता हो। तो पहला सवाल यही आता है, क्या त्रिफला बस कब्ज के लिए है? और सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए त्रिफला का चैप्टर यहीं पर बंद हो जाता है। लेकिन असलियत में कहानी तो यहां से शुरू होती है। पेट साफ करना वो तो इसके चमत्कारों का बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। कब्ज दूर करना तो कह सकते हैं इसके अनगिनत फायदों की बस एक झलक है। इसकी जो असली ताकत है ना वो बहुत गहरी है, शरीर को बिल्कुल अंदर से, जड़ से नया बनाने में। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि त्रिफला एक मामूली दवा से कहीं ज्यादा क्यों है। फिर 6 स्वादों के उस रहस्य को खोलेंगे जो इसकी ताकत का राज है। हम उन 3 पावरफुल फलों के बारे में भी जानेंगे जिनसे ये बनता है, और सबसे जरूरी ये पता लगाएंगे कि किसी के शरीर के हिसाब से इसका सही अनुपात, सही रेशियो क्या होना चाहिए ताकि इसका पूरा कायाकल्प वाला फायदा मिल सके। और आखिर में इसके सुरक्षित इस्तेमाल से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। तो देखिए, हमारे ऋषियों ने त्रिफला को एक रसायन का दर्जा दिया है। अब रसायन का मतलब सिर्फ दवा नहीं होता। रसायन वो है जो शरीर को फिर से नया कर दे, जवान कर दे। मतलब ये सिर्फ बीमारों के लिए नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए भी है जो स्वस्थ हैं, एक टॉनिक की तरह, जो शरीर के बैलेंस को, उसके संतुलन को बनाए रखे। और यहीं पर आयुर्वेद का सबसे बड़ा सिद्धांत काम आता है, संतुलन, बैलेंस। सोचिए, जब शरीर में सब कुछ बैलेंस में हो तो बीमारी आएगी कहां से? वो पनप ही नहीं सकती। और त्रिफला बस इसी संतुलन को साधने का एक कुदरती, एक नेचुरल तरीका है। लेकिन सवाल यह है कि ये संतुलन, ये बैलेंस आता कहां से है? आयुर्वेद की माने तो इसका एक बहुत गहरा कनेक्शन है षड रस से, यानी 6 स्वादों से। वो 6 टेस्ट जो हमारे खाने में होने ही चाहिए। हाँ, आयुर्वेद कहता है कि एक बैलेंस्ड डाइट वो है जिसमें ये सभी 6 स्वाद हों: मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला। अब जरा सोचिए, आज हम जो खाना खाते हैं, क्या उसमें ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं? अक्सर नहीं होते हैं ना। और बस यहीं से शरीर का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। देखिए, ये 6 स्वाद सिर्फ जुबान का टेस्ट नहीं बदलते, ये सीधे सीधे शरीर की 3 मेन एनर्जीज, वात, पित्त और कफ पर असर डालते हैं, जिन्हें हम त्रिदोष कहते हैं। जब तक ये तीनों दोष बैलेंस में है, शरीर हेल्दी है। और इस बैलेंस की चाबी वो हमारे खाने के इन्हीं 6 स्वादों में ही छिपी है। और यहीं पर त्रिफला का असली मैजिक सामने आता है। इसमें नमकीन स्वाद को छोड़कर बाकी पांचों के पांचों स्वाद मौजूद हैं। सोचिए, बस एक चीज में 5 टेस्ट। और इसी वजह से ये अकेला ही तीनों दोषों को बैलेंस करने की गजब की ताकत रखता है ना? ये कुदरत का एक कमाल का तोहफा। तो ये त्रिफला है क्या? ये 3 फलों का एक बड़ा ही दिव्य कॉम्बिनेशन है। हर फल का अपना एक स्पेशल रोल है, और जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो शरीर में कमाल का तालमेल, एक हार्मनी बनाते हैं। ये तीनों फल हैं आंवला, हरण और बहेड़ा, और ये एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। आंवला वो शरीर की बढ़ी हुई गर्मी यानी पित्त को शांत करता है। हरण शरीर में जो वायु का असंतुलन होता है यानी वात, उसे कंट्रोल करती है। और बहेड़ा जो भारीपन या जकड़न होती है यानी कफ दोष, उसे दूर करता है। तो देखा, तीनों मिलकर तीनों दोषों पर एक साथ काम करते हैं। अच्छा, पुराने ग्रंथों में जैसे शारंगधर संहिता में इसका एक क्लासिकल रेशियो बताया गया है। वो है 1 हिस्सा हरड़, 2 हिस्से बहेड़ा और 4 हिस्से आंवला, मतलब 1:2:4। ये सबसे ज्यादा फेमस और सबसे पावरफुल रेशियो में से एक माना जाता है। लेकिन सबसे मजेदार बात अब आती है, इस रेशियो को जरूरत के हिसाब से बदला भी जा सकता है। यही तो आयुर्वेद की खूबसूरती है। वो हर इंसान को अलग मानता है, यूनिक मानता है। और इसीलिए इलाज भी सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, वो पर्सनल होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि किसी के लिए सही रेशियो क्या है? और इसका जवाब पता है कहाँ मिलेगा? शरीर में ही। शरीर खुद अपने लक्षणों, अपने सिम्टम्स के जरिए बताता है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए किसी को ड्राइनेस, गैस, चिंता जैसी वात से जुड़ी दिक्कतें हैं, तो उसके लिए हरड़ की मात्रा बढ़ाना अच्छा रहेगा, जैसे 3:2:1। वहीं अगर एसिडिटी, जलन जैसी पित्त की परेशानी है तो आंवला की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। और अगर सुस्ती, भारीपन मतलब कफ के लक्षण ज्यादा हैं तो बहेड़ा को बढ़ाया जा सकता है।
और हाँ, अगर कोई बस जनरल हेल्थ के लिए बैलेंस बनाए रखने के लिए लेना चाहता है तो तीनों बराबर मात्रा में, यानी 1:1:1 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, अब तक तो हमने इसके सामान्य इस्तेमाल की बात की। अब चलते हैं इसके सबसे गहरे और सबसे पावरफुल इस्तेमाल की तरफ, जिसे कहते हैं कायाकल्प। ये सिर्फ एक दवा लेना नहीं है, ये एक लंबी साधना है जिससे शरीर को, कहा जाता है, एक नया जीवन मिल जाता है। कायाकल्प का मतलब ही है काया यानी शरीर और कल्प यानी नया बनाना। शरीर को अंदर से दोबारा नया, मजबूत और हेल्दी बनाना। ये सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं है, ये तो उम्र के असर को थामने और शरीर को हमेशा जवान बनाए रखने की एक पूरी प्रक्रिया है। और पुराने ग्रंथों में तो त्रिफला के 12 साल के लगातार सेवन के कुछ ऐसे कमाल के नतीजे बताए गए हैं जो सुनने में किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। जैसे एक श्लोक कहता है कि पहले साल में शरीर से सुस्ती चली जाती है, 7वें साल में सफ़ेद बाल काले होने लगते हैं और 12वें साल तक तो व्यक्ति की कई बात सच होने लगती है। कमाल है ना? तो इस कायाकल्प साधना का एक तरीका है। इसमें त्रिफला को हर मौसम के हिसाब से अलग अलग चीज़ों के साथ लेने को कहा गया है, जैसे कभी शहद के साथ तो कभी गुड़ के साथ। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत ही ज़रूरी, त्रिफला की तासीर थोड़ी रूखी यानी ड्राई होती है। इसलिए इस लंबी साधना के दौरान खाने में देसी घी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर में खुश्की ना बढ़ जाए। ये बात हमेशा याद रखनी है। अब देखिए, त्रिफला अमृत जैसा ज़रूर है, लेकिन हर अमृत की तरह इसके इस्तेमाल के भी कुछ नियम और कायदे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन लोगों को इसे लेने से बचना चाहिए। तो कुछ खास हालात में त्रिफला नहीं लेना चाहिए, जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा दुबला पतला या कमज़ोर है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना है, गर्भवती महिलाओं को भी इससे बचना चाहिए, और जब कोई नया बुखार आया हो उसकी शुरुआत में भी इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सही जानकारी से ही किसी चीज़ का पूरा फायदा मिलता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या हजारों साल पुराना ये फॉर्मूला आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे खोए हुए बैलेंस को वापस पाने की चाबी हो सकता है? जरा सोचिएगा।